बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की मुख्तसरन वीडियो में हम 2 से 3 गुजारिशात लेके आए हैं। जनाब, पाकिस्तान में कायद मिल्लत जाफरिया का माशाल्लाह अज़ाज़ और टाइटल सजाए जनाब किबला आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी हाफ़िज़ुल्लाह ताला की खिदमत में, वो कि हम इससे पहले अपनी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में सैयद साजिद अली नकवी साहब समेत दीगर जो पाकिस्तान में कायदीन की हैसियत से नुमाया हैं, वो जवान नकवी साहब हों, यानी एक तबका उनको बिल्कुल वो कायद मिल्लत जाफरिया मानता है, बल्कि नुमाइंदा वली फ़की के हवाले से भी उनकी तरफ रुजू करता है। लेकिन अक्सरियत या तारीख़ी तौर पे तहरीक जाफरिया जो बाद में कालादम करार दे दी गई और तहरीक इस्लामी तहरीक के नाम से, तो आरिफ हुसैनी साहब आला मुकामों के बाद सैयद साजिद अली नकवी साहब पाकिस्तान में एक, और यही वजह है कि हुकूमती नुमाइंदगान हुकूमत किसी की भी हो और दीगर अदारों में सैयद साजिद अली नकवी साहब से ही रवाबित रखे जाते हैं, उन्हीं के थ्रू मामला जो हैं बनाए जाते हैं। और जब भी कोई कमेटी अजलास हों, कुछ कमेटियाँ बनाई जाएँ, जैसे मिली यकजहती कौंसिल बनाई गई थी, अलगर्ज के पाकिस्तान में मकतब तशय्यो के हवाले से सियासी कायद के तौर पे और एक मकतब तशय्यो के प्लेटफार्म के निगहबान के तौर पे सैयद साजिद अली नकवी साहब जो हैं यही नुमाया एक शख्सियत है जनाब आरिफ हुसैनी शहीद के बाद। तो हम और एक तबके को राजा नासिर अब्बास साहब भी वो इत्तेहादुल बैन के मजलिस वहादत मुस्लिमीन के हवाले से, लेकिन जो कदकाठ सियासी तौर पे और दीगर उन्वानात से जनाब सैयद साजिद अली नकवी साहब के हिस्से आया है या है, वो इन अकाबरीन दूसरे अकाबरीन के पास नहीं। तो इसलिए आज हम सैयद साजिद अली नकवी साहब से इनके 2 बयानात, मुख्तसरन बयानात हैं, और ये बयानात साल पुराने हैं, 2 साल पुराने हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन हम तक रात पहुंचे तो हमने सोचा कि जनाब क्यों ना एक याद दहानी एक तालिब इल्म के तौर पे जनाब आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब जो हैं इनको याद दहानी कराई जाए या इनसे रिक्वेस्ट की जाए। देखें, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बतौर तालिब इल्म आप जो अकाबरीन हैं या कायदीन हैं उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, उनसे कोई मुतालबा नहीं कर सकते और उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, ऐसा तो आप कहीं भी नहीं लिखा जी। तो हमने आपकी खिदमत में पहले बयान पेश करने हैं जनाब सैयद साजिद अली नकवी साहब के, और फिर उनसे मुतालबा करना है कि हजूर किबला व काबा वक़्त है कि आप अपने इन बयानात को अमली शक्ल दें। पहला बयान जो आप सुनेंगे जनाब सैयद साजिद अली नकवी साहब का, नहायत जनाब दावत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन देता बयान और मकतब तशय्यो के पैरोकारों को एक दावत फ़िक्र देता बयान। काश कि ये बयान सिर्फ जलसों की हद तक या ज़ुबानी उसकी हद तक ना हो, बल्कि अमली तौर पे इन इक़दामात को तेज़ी से जो है वो जामे अमल पहनाया जाए और इनके ऊपर अमल करने की तरगीब दी जाए। और जितने भी पाकिस्तान में शिया उलमा कौंसिल या इस्लामी तहरीक के उन्वानात से जितने भी दफातर हैं, जितने भी इनके मरकजी सदूर हैं, उन सब की बाकायदा जिम्मेदारी लगाई जाए, ड्यूटी लगाई जाए और तरजीही बुनियाद बल्कि हंगामी बुनियादों पर इस पर काम शुरू करवाया जाए। जी हाँ, खुद सैयद साजिद अली नकवी साहब गैर शिया अफराद जितने भी हैं, मकतब अहले हदीस के पैरोकार हों, मकतब बरेलविया के हों, मकतब देवबंद के हों, इन सब को कुरानी रूह से मुसलमान आपस में भाई भाई हैं उसका एक पैगाम दे रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि किबला सैयद साजिद अली नकवी साहब इन अल्फाज को अमली जामा बनाएं, और अमली जामा से मुराद यह है कि बिलाशुबा मिली यकजहती कौंसिल और दीगर प्लेटफार्म से आपने अमली तौर पर भी कोशिश की है। मेरी सैयद साजिद अली नकवी साहब से ज़िंदगी में 2 दफ़ा बिलमुशाफा मुलाकात हुई है, और एक तो बहुत ही शुरू में हुई, 95-96 की बात है, 1995-96 की बात है।
अभी पिछले दिनों वफात पा जाने वाले उस्ताद में से शुमार होने वाले हमारे जनाब मुश्ताक जाफरी साहब, अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी साहब अल्लाह मकामहू, ये एक कॉन्फ्रेंस दो कॉन्फ्रेंसें उस वक्त करवाते थे सालाना। एक 13 रजब को करवाते थे इंटरनेशनल सीरत अली अमन कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे मुलाकात पहली दफ़ा लाइफ में वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तब हम बिल्कुल ही मतलब एक आगाज़ शीयत, अवाइल शीयत और अवाइल उमरी थी हमारी भी। तो एक हमारी जामिअतुल मुंतज़र में किबला रियाज सर नचवी साहब हाफिज़ुल्लाह, उनके दफ्तर में हुई थी और उस वक्त आयतुल्लाह मोहम्मद सर नचवी अल्लाह मुकामहू भी मौजूद थे। तो बिलाशुबा सैयद साजिद अली नकवी साहब ने बहुत ज़्यादा मुखालफत इस बाबत मकतब तशय्युअ के अंदर बर्दाश्त की है, सही है, सामना किया है कि जनाब ये बड़े ठंडे मिजाज के लीडर हैं, आरिफ हुसैनी साहब अल्लाह मुकामहू जैसे नहीं हैं और ये जनाब सिर्फ जनाजे पढ़ाने पहुंच जाते हैं। जब बड़ी दहशतगर्दी का बाजार गर्म था, फिरका वाराना वो था। और दूसरा ये कि जनाब दूसरों के अकाबरीन के साथ उठना बैठना, जो कि खुद बरमला काफर काफर शिया काफर कहने वाली जमातों को लीड भी करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक इत्तेहाद का जो पैगाम है वो हमें सियासी तौर पर ही सही, आप ये समझ लें, चले आप उसको और भी ना कोई उन्वान दें, तो सियासी तौर पे सही है कि इत्तेहाद का इनकी तरफ से एक जदोजहद या एक पैगाम जो है वो नजर आता रहा है शुरू से। यही वजह है कि जब ठोकर न्याज बेग में एक जमात बनी और फिर उस जमात ने एक मुखालिफ जमात के जनाब जिद में वो जमात बनी थी और फिर जनाब जो मामलात हुए वो फिर किसी और तरफ ही चले गए। तो यही वजह है कि जनाब वो भी इल्ज़ाम साजिद अली नकवी साहब के ऊपर ही आता है कि जनाब इन्होंने साथ मिलकर एजेंसियों के उस जमात को ख़त्म कराया। हालांकि उस जमात के जो कारनामे शुरू हो गए थे, साजिद अली नकवी साहब का बिल्कुल मिजाज मुख्तलिफ था, तरबियत मुख्तलिफ थी। साजिद अली नकवी साहब ने जवाबी तौर पर भी कभी बराह रास्त यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमने कभी ये सुना नहीं कि साजिद अली नकवी साहब ने जनाब कभी जवाबी तौर पे भी किसी मोमिन को, किसी के काबर को गाली देने के लिए कहा हो, या कहीं पे कातलाना हमला हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है खुदा न खास्ता, तो जनाब कोई जवाबी तौर पे ऐसी जज्बाती तकरीरें की हों कि नौजवानों के हाथ में कलम लेके को पिस्तौलें पकड़ा दी हो। नहीं, जो बात है वो है कि ऐसा हमने ना देखा ना सुना और ना इनके मजाज से चीज़ मुताबिकत रखती है। अब मामला जो आज हम लेके पेश हुए हैं, आप कहेंगे जी इतनी लंबी तमीद बांधना जरूरी था कि ये मामलात हम किबला सैयद साजिद अली नकवी साहब से देखते आए हैं और अब आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, हम इससे ज्यादा की तवक्को कर रहे हैं। इससे ज्यादा की तवक्को से मुराद है कि अब अपने बयानात को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। ये किबला की खिदमत में गुजारिश लेके आए हैं। और किबला, चूंकि मैंने अर्ज की कि पाकिस्तान में एक पहचान है मकतब तशय्युअ के हवाले से, हुकूमती सतह पर, इदारों की सतह पर, हर सतह पर, तो ये जो काम डाल सकते हैं, ये जो काम करवा सकते हैं, वो किसी और के दायरे इख्तियार में पाकिस्तान में कम अज कम नहीं है जी। तो जो पहला बयान आप समाअत फरमाएंगे, जैसे मैंने अर्ज की कि तमाम मुसलमान भाई हैं और तमाम मुसलमानों के मुकद्दसात की तौहीन हराम है और बिल्कुल दायरा इस्लाम से खारिज कर देने तक ये चीज़ ले आती है, खासकर उम्मतुल मोमिनीन जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारे खातिमुल अंबिया जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से और कुरान की नस से वो हमारी माएँ हैं, और दीगर सहाबा कराम या खुलफा सलासा जो हमारे गैर शिया बरादरान के लिए वही मुकाम व मर्तबा रखते हैं जो हमारे लिए अहले बैत रखते हैं। तो उनकी दिलजारियां करने से मना कर रहे हैं, मुकद्दसात की तौहीन करने से मना कर रहे हैं। अब इस वक्त आ गया है कि फितना असर अमेरिकन शेख हसन अल्लाह यारी जैसे जरसुमे जो सोशल मीडिया पर हावी होते जा रहे हैं, जिनको देख देख के नौजवान आज का जनाब बिल्कुल आपकी तालीमात या आपकी तकारीर के बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। क्या अभी सैयद साजिद अली नकवी साहब से मेरी गुजारिश है और मेरा सवाल है कि क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि आप अपनी इन तकारीर को अमली जामा बनाएं? आप अपने लेटर पैड पे एक बाकायदा फतवा देखें, फतवे के लिए मुफ्ती होना जरूरी है, वो फिकी अहकामात का मामला है। हजूर किबला, आप देख रहे हैं कि एक बंदा फसाद का बाइस बन रहा है, आप देख रहे हैं कि एक बंदा हकीकी शीयत नहीं, अपने जाती ख्यालात और फितने की आग भड़काने के लिए ज़ईफ रवायात का सहारा लेकर एक जाली शीयत को प्रमोट कर रहा है, तरगीब दे रहा है और गैर मुल्की आकाओं की गोद में बैठकर ये सब कुछ कर रहा है। मैं मानता हूं कि आप YouTube से उसकी वीडियोस या उसका चैनल नहीं रुकवा सकते। मैं ये भी मानता हूं कि आप नौजवानों को जबरदस्ती जनाब मना भी नहीं कर सकते। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, किसी ने आपसे पूछ के या मुझसे पूछ के थोड़ी इसको सुनना है देखना है, नहीं। लेकिन क्या उलमाए हक जो हैं और खासकर कायद मकतब तशय्युअ जो पाकिस्तान में इस उन्वान से जिनकी एक पहचान है, क्या आप हुज्जत तमाम करने के लिए, हुज्जत पूरी करने के लिए जो इकदाम उठा सकते हैं, क्या वो नहीं उठा सकते? क्या किबला आप नौजवानों के नाम एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े आपको? ये तो मैंने कहा हंगामी बुनियाद पर उठाने वाला कदम है। आपको स्पेशल देखिए, आप छोटे छोटे मसाइल के लिए भी आप, या वो कराची में आपकी टीम है या लाहौर में है
इधर सतैन सब्जवारी साहब हैं, शायद पंजाब के कोई सदर हैं, कराची में जनाब वो तकी नकवी साहब हैं, कोई इस तरह करके मीसमी साहब हैं आपके साथ जुड़े हुए, यानी तमाम ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या आप या आपके जिले या सूबाई सदूर जो है वो हंगामी बुनियादों पर लिटरेचर छुपवा के, सोशल मीडिया पर पैगाम दे के, रिकॉर्ड करवा के, उसको वायरल करवा के नौजवानों तक ये पैगाम नहीं पहुंचा सकते कि अमेरिका में बैठा हुआ ये फितना जो मुगलजात बकरा है, जो शिया सुन्नी भाईचारे को तोड़ने में लगा हुआ है, जो दीगर गैर शिया बरादरान के मुकद्दसात की तौहीन करके और उम्महातुल मोमिनीन जो नस्ल कुरानी से माए साबित है, जब माए साबित है तो उनका एहतराम वाजिब, इख्तिलाफात अपनी जगह, इख्तिलाफात अपनी जगह। जंग जमल हमारे सामने है, तो जंग जमल से पहले या जंग जमल के बाद अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का उसवा भी हमारे सामने है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जब आप देख रहे हैं कि इस अमेरिका में बैठे हुए एजेंट की लगाई आग तेजी से नौजवानों को अपनी लिपट में ले रही है, अपनी लपेट में ले रही है, तो आप जनाब कायद की सूरत में बतौर कायद, कोई सुने ना सुने, कोई आपकी बात माने ना माने वो आपका वमा अलैना जो है इल्लल बलाग, आपका काम तो पहुंचा देना है, अपने तौर कोशिश करना है। लेकिन किबला माजरत के साथ हमें वो कोशिश नजर नहीं आ रही। आप अपने लेटर पैड पे एक फतवा नुमा एक बयान जारी करें, उसको छुपवाएं, फेसबुक पे वायरल करवाएं, यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करवाएं 2-4 मिनट का। बिल्कुल आपको ये टाइम निकालना चाहिए अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी से, जब आप देख रहे हैं कि नौजवान फिरका वराना इस आग की लपट में आते जा रहे हैं और गैर शिया बरादरान जो है वो आप बरमला, खासकर नवासिब और खवारिज ज़हन के बंदे बरमला सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि जनाब देख लें, हम ना कहते थे कि ये तकिया तन वादत की बात करते हैं, ये तकिया तन जनाब सुन्नी शिया भाई भाई के नारे लगाते हैं। असल शिया देख लें, वो अमेरिका में बैठा है, वो खोल खोल के बता रहा है कि इनके नजदीक उम्महातुल मोमिनीन की क्या इज्जत है, सहाबा किराम की क्या इज्जत है, या आम सुन्नी अफराद की क्या इज्जत है। तो जब आप ये देख रहे हैं कि ये आग इस तरह से फैल रही है, तो क्या वजह है कि आप बयान तो आपने बड़ा अच्छा दिया जो अभी हम सुनाने लगे आपको, लेकिन अमली कदम हमें कब नजर आएगा? ये जरा आप बयान समाप्त फरमाएं। पहले बात लंबी हो गई, पहले आप जनाब सैयद साजिद अली नकवी साहब का ये बयान समाप्त फरमाएं। बताता रहता हूँ लोगों को कि आज़ादारी सैयद शुहदा किसी फिरके के खिलाफ नहीं है। मैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी सबके अंदर बैठा हूँ, सबके साथ बैठा हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ। और आपको एक बात कह दूं कि किसी मसलक के मुकद्दसात की तौहीन करना तशय्यो में रवा नहीं है। जितने भी, इसलिए मैं बैठा हूं, मैंने तशय्यो का रोशन चेहरा पेश किया तमाम मकातब फिक्र के अंदर बैठकर। मैं तुमसे भी कहूंगा कि तशय्यो के रोशन चेहरे को दागदार न होने दो। अपनी मिंबर से ऐसी नादानियां मत करो, ऐसा अंदाज होकर। इसी सुन्नी भी पैगंबर का उम्मती है, शिया भी पैगंबर का उम्मती है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, शिया सब भाई हैं। इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिन कलिमा गो आपस में भाई भाई हैं। एक का हक दूसरे पर वही है जो भाई का हक भाई पर होता है। नफरतें कम करो, पैगंबर गिरामी नफरतें कम करने आए थे, हब्लुल्लाह को कि दामन को मजबूत से। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने समाअत फरमाया, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अल्फाज, दावत देते अल्फाज, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी और जनाब मोमिनीन को भी, खासकर नौजवानों को एक पैगाम देते अल्फाज। अब बस आपसे जो बसद एहतराम गुजारिश है जनाब सैयद साजिद अली नकवी साहब से कि किबला इसको अमली जामा बनाने का वक्त आ गया है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज वो दौर चला गया कि किसी तक लिटरेचर पहुंचा है, किसी तक नहीं पहुंचा, किसी ने जनाब वीडियो कैसेट में कोई तकरीर सुन ली है। आज सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में हर चीज आ गई है। तो इस खबीस का, इस अमेरिका में बैठे फितने का लगाई हुई जो जिस आग को ये बढ़ावा दे रहा है, वो क्या क्या नुकसानात कर सकती है। हमारे से तो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने आपको अक्ल फहम और शऊर भी दिया, आप बेहतर समझ सकते हैं कि कुछ अरसे बाद इसके लगाए बीजों की उगाई हुई फसल जब मोमिनीन को काटनी पड़ेगी तो फिर किस कदर अफसोस का मुकाम और हालात होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल एक कायद की तरह, जो पाकिस्तान में आपको अल्लाह ताला ने एक इज्जत, एक मर्तबा, एक स्टेटस दिया हुआ है, खुदा के वास्ते उठिए। हाँ, या तो फिर आप बता दीजिए कि अगर आप खामोश हैं इस बाबत, देखें ये खामोशी की वजूहत नहीं बनती कि जनाब उसको और बढ़ावा मिलेगा। उसको जितना बढ़ावा मिल रहा है वो आपके बयान देने से उसके बढ़ावे में कोई इजाफा नहीं होगा। ना ही ये खामोशी की ये वजह बनती है कि जनाब हम उसको अहमियत ही नहीं देते, हम उसको शिया नहीं मानते। भाई एक बंदा जिस मकतब के पाकिस्तान में अल्लाह ने आपको कायद बनाया है, उसी मकतब का नाम इस्तेमाल करके उस मकतब की हकीकी तालीमात को रोनता जा रहा है, तो क्या आपके ऊपर फर्ज नहीं है
असूल काफी की रवायत किधर जाएगी कि जब एक आलिम हकीकी देखे कि माशरे में बिदात और खुराफात का इजहार हो रहा है, फितना मफहूम पेश कर रहा हूं, फितने फैल उठे और अपने इल्म का इजहार करें, तो आप अपनी हुज्जत पूरी करें, आप नौजवानों के नाम एक पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। अब वो बल्कि मैं कहता हूं लेटर पैडों वाले दौर भी गुजर गए, बाकायदा आप सामने आए, हजूर कैमरा सामने रखें, मोबाइल सामने रखें, आपके फर्जंद में से कोई, आपके मुलाजमीन में से कोई आपका एक पैगाम रिकॉर्ड करवा के उसको नशर करे, नौजवानों को बताएं। हाँ, यहां तो मैं ये कहने लगा था कि यहां तो फिर माजरत के साथ तायद कर देंगे, यारी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, यही शीयत है, तो फिर बात खत्म हो गई, बात वाज़ेह हो गई। अगर नहीं, और यकीनन नहीं, मैं जानता हूं नहीं, आपने शुरू से मैंने अर्ज की कि मिली यकजहती कौंसिल हो, दीगर आपने अपनों की मुखालफतें बर्दाश्त की, लेकिन आप इत्तेहाद को लेकर चले हैं, मुझे पता है। तो फिर हजूर क्यों इस फितने के बारे में लब कुशाई करने में इतनी देर क्यों? अब दूसरा क्लिप आपका मैं खिदमत में पेश करता हूं। इस क्लिप में भी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और वही बात है कि जो हकीकी शीयत का जो सर का ताज है, ये बात, ये मौला का फरमान, और ये मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को आपने कोट किया, यही फरमान इनसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम से भी मंसूब है, और यही फरमान इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम से भी मुर्शिद वाका से मंसूब है। आप पहले किबला का ये बयान सुने, इसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। ये समाअत फरमाइए। फरमाते हैं कि जो चीज हमारे हवाले से तुम्हारे सामने हम हमारी तरफ निस्बत करके पेश की जाए कि ये हमारी हदीस है या हमने ये कहा है, तो फारिजू हो अलल किताब, उसको कुरान पर पेश करो। फमा वाफक किताब अल्लाह फखुजू, जो अल्लाह की किताब के मुआफिक हो वो ले लो। वमा खालफ किताब अल्लाह फतरहू हो अलल जिदार, जो किताब खुदा के खिलाफ हो उसको दीवार पे फेंको। हमने नहीं कहा हम पे तोहमत बांधी गई है। जी मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये वही फरमान मुबारक जिसका मफहूम यह है कि हमसे मंसूब कोई भी चीज, वो दुआ हो, वो रवायत हो, वो कोई रस्म हो, बात कर रहा हूं, कोई भी चीज भाई हमसे मंसूब होकर तुम तक पहुंचती है, मेरे कुरान पे तोलो, मुताबिक कुरान है फबेहा, सीने से लगाओ, नहीं है छोड़ दो। तो सैयद साजिद अली नकवी साहब से मेरी गुजारिश ये है किबला से कि किबला मुझे बताइए कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 40-50 साल से जिस तरफ कौम को लगाया जा रहा है, लगाया जा चुका है, लगाया जा नहीं रहा, बेड़ा गर्क हो चुका है, क्या वो मुताबिक कुरान शीयत पेश की जा रही है? किबला क्या आप तौंसवी से वाकफ नहीं थे? मुल्तानी से, नासिर मुराद मुल्तानी से, ये हाफिज तसद्दुक से, ये शौकत रजा शौकत से, क्या किबला आपकी क्या ऐसी मजबूरियां हैं? क्या आपने आज तक इनकी मजालिस के ऊपर इनकी मजालिस का मसवदा मतन कभी मंगवा कर इस फरमान पर तोला है? यकीनन तोला होगा, यकीनन आप बेहतर जानते हैं कि ये लोग शिरक के मुबल्लिगीन हैं या शीयत के मुबल्लिगीन हैं। क्या आज के दौर में नौजवानों के अकायद का बेड़ा गर्क करते, बरमला शिरक फैलाते, जर्क नकवी, मुमताज नकवी, ये यारी और ये इस तरह के दूसरे, ये आपको नजर नहीं आते? किबला आपकी टीम को, चलें हम आपका वो नहीं कहते, आप बुजुर्ग हैं, सैयद बुजुर्गवार हैं, आप तो इस तरह से अटैच नहीं होंगे, ना इतना वक्त होगा। क्या आपकी टीम को ये नमूने नजर नहीं आते कि जिनके मैंने नाम लिए? हमें नाम लेने से भी जनाब धमकी अभी कॉल आ जाएगी। आपको क्या पता कि एक तालिब इल्म की हैसियत से हम क्या क्या फेस कर रहे हैं, सिर्फ तौहीद फैलाने के चक्कर में, यह हकीकी शीयत पहुंचाने के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे तवक्कल है, जितना लिखा है उतना तो सांस लेना ही लेना है। तो किबला क्या वजह है कि आप खुद मान रहे हैं कि जो भी मेयार कुरान है, हम इस चीज पे मुतमईन नहीं हो सकते कि जनाब अल काफी में यह बात इमाम की लिखी है, रवायत लिखी है, तो बस नहीं, अल काफी काफी नहीं है हमारे लिए, माजरत के साथ। ठीक है, उसके बारे में भी एक मशहूर कर दिया गया कि इमाम ज़मान अजल ताला फर्ज शरीफ ने कहा कि जनाब शियों के लिए, मेरे शियों के लिए काफी है, इसलिए उसका नाम काफी पड़ गया। नहीं, कुरान काफी है इस उन्वान से कि मेयार कुरान है, उस उन्वान से नहीं कि हम जनाब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नहीं, हम कुरान और अहले बैत के कायल हैं। इस उन्वान से, चूंकि अहले बैत मेयार करार दे रहे हैं ना किबला, अहले बैत मेयार करार दे रहे हैं ना कुरान को, ये तो हमारी कोई जाती बात नहीं है, ये तो अहले बैत की बात है। अहले बैत में भी सी मासूम अव्वल सैयदुल बशर मुर्शिद वाका और मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये बात की कि मेरी हदीस जो तुम तक पहुंचे कुरान पे पढ़ो। फिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का नाम आपने खुद ले लिया किबला, और इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम से यही रवायत हदीस मुतबरा में मिल जाएगी। तफसीरें आपको उसमें तफसीर याशी में भी मिल जाएगी, तफसीर याशी में 10 जगह पे आपको ये मिलेगी। तो किबला पाकिस्तान में मेंबर का जो गुज़श्ता 40 साल से हाल हो रहा है, क्या बतौर कायद आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था, या अब नहीं लेना चाहिए?
मैंने कहा कि सोशल मीडिया आ गया, अब तो लोग मेंबर मजलिस में जाने के भी वो नहीं रहे, हर चीज उनको, हर शिरकिया बंदा वहां पे बैठ के लगा हुआ। आप यूट्यूब चैनल बंद नहीं करवा सकते, फिर अर्ज करूंगा। आप नौजवानों को जबरदस्ती देखने से नहीं रोक सकते, फिर अर्ज करूंगा। आप हुज्जत तो तमाम कर सकते हैं, अक्सरियत नौजवानों की जो है वो आपकी बात को ज्यादा प्रेफरेंस देगी बजाय ये जर्क बर्क और इस तरह के लोगों के। तो जब आपके मुंह से वो अल्फाज सुनेंगे कि भाई ये सरेआम शिरक बकरे हैं, दूर हो जाए इनसे, इनको सुनना हराम है, जारी को सुनना हराम है, तो मुमकिन है अगर 100 नौजवान ये आपका पैगाम सुने तो 5 को अल्लाह हिदायत दे दे, वही पलट आए इन शिरकी अकायद से और खुराफात से। तो ये गुजारिशात थी किबला, आप या आपकी टीम में से किसी को हमारा ये गुजारिश करना बुरा लगा हो, हम माजरत चाहते हैं, लेकिन हम करते जाएंगे। हम तो बात जो सच है वो आपकी खिदमत में और दीगर उलमा की खिदमत में पेश करते जाएंगे, चूंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे नजरिए के मुताबिक या गुज़श्ता अंबिया थे या अल्लाह के फरिश्ते हैं, तो या ये चहादा मासूमीन को हम मासूम मानते हैं जी। बाकी 15वां मासूम इंसानों में तो कोई नहीं ना मानते हम, और कुरान किताबों में कुरान। तो इसलिए हम आपसे फिर दरखास्त करते हैं कि आप अपने इन 2 बयानों को अमली शक्ल दें और हंगामी बुनियादों पर दें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल